हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं अपने समस्त दर्शकों को, भगवान के भक्तों को, साधकों को उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि हम श्रीमद् भगवत गीता सहज भावार्थ के नाम से अपने YouTube, फेसबुक और वेबसाइट के माध्यम से भगवत गीता के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। प्रश्नोत्तरी के रूप में ये प्रोग्राम हम करते हैं ताकि हमारे सभी साधकों को भगवत गीता के संबंधित जो भी शंकाएं हों, प्रश्न हो, उनका निवारण किया जा सके। और इसको हमने अध्याय वाइज शंकाओं को निवारण करने का संकल्प व्यक्त किया है। अभी थोड़ी देर में हमारे साथ हमारे गुरु, आध्यात्म गुरु, हमारे मुख्य मेंटर श्री भूपेंद्र जी तायल साहब जुड़ेंगे, जो आपके समस्त शंकाओं का निवारण करेंगे। आपने जो इस प्रोग्राम में हमेशा से रुचि रखी है, भगवान आपके भाव को ऐसे ही बनाए रखे और निरंतर हम भगवान के सबसे प्रिय कार्य भगवत गीता के प्रचार प्रसार में यूं ही लगे रहे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे आध्यात्म गुरु, हमारे मुख्य मेंटर श्रीमान भूपेंद्र जी तायल साहब से, जो आपकी समस्त भगवत गीता से संबंधित आपकी शंकाओं, जिज्ञासाओं, प्रश्न आपके मन में जितने भी आ रहे हैं, शंकाओं का निवारण करने के लिए आप सबकी ओर से भी मैं श्री भूपेंद्र जी तायल साहब का अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। श्री भूपेंद्र जी तायल साहब, नमस्कार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर, आज हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं और हमारे कई साधक भी ऑनलाइन जुड़ने को तैयार हैं। मैं उस प्रश्नों की कड़ी में सबसे पहले हमारे दिल्ली से एक साधक हैं जिनका कि भगवत गीता में प्रचार प्रसार में बड़ा योगदान है, बहुत आगे से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। आप हैं श्री सतीश जी गुप्ता साहब, सतीश कुमार गुप्ता, दिल्ली से। वो आपसे अपनी शंका लेकर के आए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया उनकी शंका का निवारण करें। श्री सतीश गुप्ता साहब। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। प्राय ये देखा जाता है कि हर आदमी गरीब है, भगवान को चाहता है, मानता है, पूजा करता है किसी ना किसी रूप में, लेकिन फिर भी वो जो है विषयों में इतना उलझ चुका है कि भगवान की पूजा के लिए टाइम कम ही निकाल पाता है, या फिर टाइम निकालता है तो बस थोड़ा बहुत पूजा कर ली है। तो मेरा ये सवाल है सर आपसे कि इंद्रियों को, ये इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां हैं बड़ी मजबूत होती हैं और हमारी इंद्रियों को बलपूर्वक जो है भगवान की पूजा से हटा के विषयों में लगा देती हैं। तो सर मेरा एक प्रश्न है कि जो इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए, और क्या मनुष्य अपने पुरुषार्थ से या बलपूर्वक इंद्रियों को वश में कर सकता है? हरे कृष्णा। सतीश साहब आपको, राम प्रकाश साहब आपको तथा सभी श्रोताओं को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने। दूसरे अध्याय में, गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने इंद्रियों को वश में करने को बड़ा आवश्यक बताया है, क्योंकि उसके बिना वो कहते हैं तानी सर्वाणी संयम तानी सर्वाणी संयम या युक्त आसीत मत पराहा वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जब तक इंद्रियां वश में नहीं है तब तक हमारी परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो सकती, और जब तक हमारी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है तब तक हम कर्म योग का पालन नहीं कर सकते। कर्म बंधन से मुक्त होना बड़ा मुश्किल है। और ये एक निश्चय वाली बुद्धि जो है, ये भक्ति योग के लिए भी बड़ी आवश्यक है। इसी चीज को भगवान ने दूसरे अध्याय में दोबारा कहा है
तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जिस पुरुष की सारी इंद्रियां वश में है उसकी एक निश्चय वाली बुद्धि होती है। तो इंद्रियों को वश में तो करना ही पड़ेगा। जी जी जी। अब कैसे वश में करें, तो उसके लिए हमें तीसरे अध्याय पे अगर जाएं तो तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहु रिंद्रियेभ्यः परम मनः, कि इंद्रियों से सूक्ष्म पर और बलवान मन है। तो मन से ही आप इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। जी। वैसे तो इंद्रियों को वश में तब तक नहीं किया जा सकता जब तक सारी इंद्रियों को हम भगवान में ना लगा दें। जी। उनको अपने पुरुषार्थ से वश में करते रहें तो नहीं वश में होंगे। और सारी इंद्रियों को भगवान में लगाने के लिए मन को भी भगवान में लगाना पड़ेगा। जब तक मन भगवान में नहीं लगा है तब तक सारी इंद्रिय भगवान में नहीं लग सकती। जी। और ये भी याद रखिए दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि अगर एक इंद्रिय, पांचों इंद्रियों में से एक इंद्रिय यदि मन को हर लेती है, मन को अपना अनुगामी बना लेती है, तो फिर वो मन जो है बुद्धि को भटका देगा। तो इंद्रियों को वश में करना भी बहुत जरूरी है और वश में करने के लिए इन सारी इंद्रियों को आपको भगवान की सेवा में नियोजित करना पड़ेगा। और वो तभी संभव है जब आप मन को वश में कर लें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सतीश जी, आप अपने जिज्ञासा से संबंधित आपकी जो भी थे जिज्ञासा शांत जरूर हुई होगी, मुझे उम्मीद है। जरूर 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 सर, जरूर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर, सतीश जी ने इंद्रियों के विषय में पूछा है, बिल्कुल मिलती जुलती बात एक मेरे मन में आ रही है, वो मन से संबंधित है सर। कृपया ये शंका का भी निवारण करें साथ में कि इंद्रियों को तो हम बस में कर ले, मन को कैसे बस में करें, जबकि मन को बस में करना तो भगवत गीता में भगवान ने कहा है। अर्जुन ने भी ये शंका व्यक्त की है कि मन को वश में करना तो बिल्कुल जैसे वायु को रोकना जैसा है। कृपया ये बताएं कि ये जब साधनों में व्याधा आती है तो ये मन की वजह से आती है, इस मन को कैसे वश में करें? आपकी बड़ी कृपा होगी, इस लगे हाथ इस मन के विषय में भी बता दें आप। बहुत सुंदर। राम प्रकाश साहब, अभी अभी कहा गया है कि अगर मन वश में नहीं है तो इंद्रियां वश में नहीं हो सकती जी। तो मन को तो वश में करना ही पड़ेगा। और आपने जैसा कि कहा, अर्जुन ने यही कहा है, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः। ये तो बताइए कि जो पुरुष पाप में चरता, पाप में विचरण कर पाप करता है, अनच्छनपि वार्ष्णे बलादेव नियोजितः, ये जानते हुए भी कि ये पाप है, ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती उसको ढकेल रहा है पाप में। वो क्यों पाप में ढकेला जाता है? तो ये जो है मन को वश में कैसे करें, तो भगवान ने इसका गीता में एक ही जगह उत्तर दिया है, 6 अध्याय के 35वें श्लोक में। वो कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। हे महाबाहो, मैं तेरी इस बात को मानता हूं कि मन का निग्रह करना बहुत कठिन है। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यति, परंतु अभ्यास और सांसारिक चीजों में वैराग्य
इनसे जो है मन को वश में किया जा सकता। तो चित्त को बार बार अपने ध्येय में लगाना तो अभ्यास हुआ, और उस अभ्यास के लिए सांसारिक चीजों में आकर्षण को छोड़ना वैराग्य है। हरे कृष्णा अरे महाराज। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरुदेव, आपने जो ये आंसर दिया है, पहले तो इंद्रियों के विषय में आपने सतीश गुप्ता जी की जिज्ञासा को शांत किया, और अब मन के विषय में जो आपने बताई है कि मन का निग्रह करना, मन को वश में करना, वास्तव में ही बड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मन को वश में किए बिना हम अपनी तमाम तरह के साधनों में जो प्रगति हमारी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे साथ एक और साधक जुड़ गए हैं सर। ये टोंक राजस्थान से हैं, सुरेंद्र साहू साहब। इनके विषय में सिर्फ दो बातें कहूंगा कि आप भी भगवत गीता के प्रचार प्रसार में बहुत तन्मयता से लगे हुए हैं। इनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत ही इनका अच्छा भाव है। सुरेंद्र जी, कृपया अपनी जिज्ञासा प्रकट करें। आपको जो भी प्रश्न करना है हमारे गुरुदेव श्री सुरेंद्र तायल साहब से आप पूछ सकते हैं। सुरेंद्र साहू साहब। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सुरेंद्र साहू साहब। भगवान ने परमात्मा से विमुक्ता को रात के समान बताया है। अब यदि हम हर वक्त भगवान के भजन में लगे रहें तो संसार की प्रगति रुक जाएगी। तो क्या इस बारे में सर बताएंगे आप कुछ? सुरेंद्र साहब, सबसे पहले तो आपको मेरा नमन, क्योंकि आप जैसा कि राम प्रकाश साहब कह रहे हैं कि भगवत गीता के प्रचार प्रसार में कृष्ण को सर्वाधिक प्रसन्नता देने वाले काम में जुटे हैं। मेरी एक ही विनती होगी आपसे कि इसमें निरंतरता ले आए तो कमाल की बात हो जाएगी। अब आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कृष्ण ने यही कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवान के कार्य में जो लोग विमुख हैं वो रात्रि में ही विचरण कर रहे हैं। तो अब आपने कहा कि हर समय यदि भगवान का भजन करते रहेंगे तो भौतिक उन्नति नहीं हो पाएगी, यही कह रहे हैं आप? जी सर, जी बिल्कुल। तो भौतिक उन्नति कैसे करें? भाई सुरेंद्र साहब, गीता नहीं कहती है कि आप भौतिक उन्नति की इच्छा करें। उस इच्छा को तो छोड़ना पड़ेगा यदि आप जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हो। उसके प्रयास को भी छोड़ना पड़ेगा। यदि आप जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हो, भौतिक उन्नति की तरफ तो दृष्टि डालो ही मत। गीता यही कहती है, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरन्। राग द्वेष से रहित हो जाओ उस विषयों के विषय में, और जो है वश में की हुई इंद्रियों का विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवश्येर विधेय आत्मा प्रसाद मदि गच्छति। तो जब आप विषयों में आकर्षण छोड़ देंगे, राग द्वेष से रहित हो जाएंगे, और तब जब ऐसा साधक अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है तो वो अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो भाई भौतिक विषयों की, भौतिक उन्नति के बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है।
भौतिक उन्नति के बारे में सोचना क्या है? कामना है। और कामना को श्री कृष्ण ने समस्त पापों की जड़ बताया है। काम एषा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विधियेन्नी वैरिणा। इसको तो तू नित्य ही अपना वैरी जान। और बाद में उन्होंने तीसरे अध्याय में यही बताया है, इसको बलपूर्वक मार डाल कामना। ठीक है। हरे कृष्णा साहब। सुरेंद्र जी, आपको आपकी जिज्ञासा का परफेक्ट आंसर मिल गया होगा, मुझे उम्मीद है। दरअसल में समस्त पापों की जड़ ये कामना ही है। और भौतिक प्रकृति को लेकर के जो हम बातें करते हैं, सर ने बताया, वो दरअसल में हमारी कामना का ही एक स्वरूप है, जिसको हम प्रगति कह रहे हैं। और ये कामना ही समस्त तरह के पापों में और नए नए उद्योगों में हमें लगाने के लिए प्रेरित करती है। तो इस कामना जब मिट जाएगी तो हम भौतिक प्रकृति की फिक्र छोड़ के और भगवान के सम्मुख हो जाएंगे, भगवान के श्री चरणों में स्थान बनाने के प्रयासों में लगे रहेंगे। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर आंसर आपने दिया, उसके लिए आपको बहुत साधुवाद। सर, एक प्रश्न जो है, हमारे एक साधक हैं सर, जम्मू कश्मीर से, वो पूछते हैं कि संसार में रह करके अहंता रहित होना बिल्कुल असंभव सा प्रतीत होता है। तो क्या ऐसे में कोई भी मनुष्य अहंता रहित हो सकता है, जबकि संसार के समस्त काम तो स्वयं की अहंता को लेकर के ही होते हैं? सर, इस शंका का समाधान करें। बिल्कुल। इनका क्या नाम है? इनका नाम जेके खजूरिया जी है सर। खजूरिया साहब। अब खजूरिया साहब, अगर कृष्ण को चीज कहते हैं तो उसमें हमें शंका नहीं करनी चाहिए। वो ऐसी कोई चीज कह ही नहीं सकते जो हम नहीं कर सकते हैं। आप यही सोच के देखिए, क्या आपके पिता ने कभी आपको ट्रेन को हाथ से रोकने के लिए कहा? नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ऐसा करना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। और भगवान तो हमारे हमेशा की पिता हैं, तब वो ऐसा कैसे कह सकते हैं जो हम नहीं कर सकते? उन्होंने तो बड़े स्पष्ट रूप से गीता के दूसरे अध्याय में कहा है, विहाय कामान या सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रह निर्ममो निरंकारा सा शांति मदि गच्छति। तो सारी कामनाओं का त्याग करके निष्प्रह होकर जो विचरण करता है, जो निर्मम है और निरंकार है, अहंता से रहित है, सा शांति मदि गच्छति, वो शांति को, परम शांति को प्राप्त होता है। तो जब भगवान ऐसा कह रहे हैं तो कहाँ ना करने की संभावना की बात उत्पन्न होनी चाहिए हमारे दिमाग में? देखिए, इसको कैसे करें के लिए भगवान ने ये जो संसार दिया है, आप कह रहे संसार में रहते हुए हम कैसे अहंता से रहित हो सकते? ये संसार है क्यों? हमारे लिए थोड़ी है, हमारे सुख भोग के लिए थोड़ी है। संसार को आप दूसरों की सेवा में लगा दें, या इसका सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग होगा कि इसको भगवान की सेवा में लगा दें। भगवान ने संसार इसीलिए दिया है जिससे इससे हम ना सुख भोगें, हम सुख भोगने की चाह ना रखें, अपितु इसको उनकी सेवा में लगा दें। तो जरूर हम निरंकार हो सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया कि संसार को आप भगवान की सेवा में लगाएं। राम प्रकाश। हरे कृष्णा सर,
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दरअसल में हम कामना का त्याग करके भगवान के अगर सम्मुख हो जाएं और अपने समस्त कर्मों को भगवान के लिए करने लग जाएं तो डेफिनेटली हम अहंकार रहित हो सकते हैं। मैं आपने जो आंसर दिया उसका इतना सही मतलब निकाल पाया हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारी एक साधिका है सर, डॉक्टर सुधा व्यास जी, जो जयपुर से ही हैं सर। इनका भगवान में इतना उच्च भाव है कि इनको जरा सा ही कहो कि भगवान के प्रचार प्रसार में लगना है तो ये स्वयं ही नहीं, इनके पति हैं विनोद व्यास जी, डॉक्टर साहब, ये दोनों ही बहुत ही भगवान के प्रचार में आगे बढ़कर के हिस्सा लेते हैं। इनकी भी एक प्रश्न है सर, मैं सुधा जी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया अपनी जिज्ञासा को शांत करें। हमारे मुख्य आध्यात्म गुरु भूपेंद्र जी तायल साहब से अपना प्रश्न करें। डॉक्टर सुधा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ सर, मेरा प्रश्न है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर क्या है? ये तीनों ही जड़ विभाग में आते हैं, फिर दूसरी देह में कैसे चले जाते हैं? सर ये एक सीक्रेट है सर, सस्पेंस, इसका मेरा निवारण करिए सर। जरूर जरूर। देखिए, पंच तत्व से बना, रजवीर से बना तो स्थूल देह है, स्थूल शरीर है, और सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, इंद्रियों से बना है। ये कोई जगह घेरने वाली चीज नहीं है। मन, बुद्धि, ये शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। और कारण शरीर में आता है मनुष्य का स्वभाव, उसके संस्कार, जो पहले जन्म में कार्य किए हैं उसके, या अभी के जन्म में जो कार्य कर रहे हैं उसके संस्कार। अब प्रश्न आपका ये है कि ये जड़ हैं, तो ये कैसे दूसरे शरीर में जा सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोग जड़ का अर्थ समझें। आमतौर पर जड़, हम पत्थर को जड़ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो, हमें लगता है वो हिलडुल नहीं सकता है, उसमें कोई बुद्धि नहीं होती है। हमने सुना हुआ है जड़ बुद्धि है, ये कोई बुद्धि नहीं है, पत्थर जड़ है। पर जड़ का अर्थ इस तरह से समझिए, वास्तविक जड़ का अर्थ कि उसमें परिवर्तन होता ही रहता है। और ऐसा नहीं परिवर्तन नहीं होता है, अपितु परिवर्तन होता ही रहता है। वही पत्थर जो अलग अलग ऋतुओं में उस पे अलग अलग ढंग से परिवर्तन होते हैं। कभी काई जम जाएगी, कभी टूट जाएगा, कभी उस पे कुछ निशान आ जाएगा। तो जड़ वो चीज है जिसमें कि परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये जो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये एक प्रकार से इनको शक्तियां माने, जो कि निश्चित रूप से जब भगवान ने ये कहा है 15वें अध्याय में, तो ये जो है शरीर छोड़ते समय जब दूसरे शरीर में जीव का देहांतरण होता है तो जीव के साथ ये दूसरे शरीर में चले जाते हैं। ठीक है सुधा जी? हाँ सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर विवेचना करी सर आपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की, और देहांतरण अवस्था में किस तरह से ये जीवात्मा के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मेरे साथ एक और साधिका जुड़ गई है, प्राची शर्मा। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि लोग सारे जीवन तो भगवान का नाम लेते नहीं हैं और अंत समय भगवान का नाम लेते हैं, तो इससे उनका उद्धार कैसे होगा?
बहुत सुंदर प्रश्न प्राची जी। हरे कृष्णा अगर सर। उद्धार हो सकता है तो ये मत सोच लीजिएगा कि मुझे तो भगवान का नाम लेना ही नहीं है, अंत समय में ले लूंगी। खैर, तो दूसरे अध्याय में हम लोग, क्योंकि दूसरे अध्याय के बारे में शंका समाधान के माध्यम से गीता को समझने का प्रयास कर रहे थे, तो दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है, पेशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण वृक्षति। कि ये ब्राह्मी स्थिति है पार्थ, इसको प्राप्त करके जीव फिर कभी मोहित नहीं होता। इसमें यदि अंत समय में भी वो स्थित हो जाए तो वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। पर ये ब्राह्मी स्थिति बताइए, किसको बताइए? वो पहले श्लोक में जिसकी की चर्चा आज हम कर चुके हैं, विहाय कामान या सर्वान पुमांश चरति निष्प्रहा निर्ममो निरंकारा सा शांति मदि गच्छति। तो जो निष्प्रा, निर्मम और निरंकार हो के विचरण करता है वो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होता है। अब आपका प्रश्न ये है कि अंत समय में भी जिसने भगवान का स्मरण कर लिया और पहले कभी नहीं स्मरण किया तो वो क्या भगवान को प्राप्त हो सकता है? तो इसका उत्तर भगवान ने 8वें अध्याय में दिया है। क्या कहते हैं? अंत काले चा मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सा मद्भावम याति नास्तेत्र संशयम। तो जो इस कलेवर को छोड़ अंत काल में भी भगवान का स्मरण करके अपने शरीर को छोड़ता है वो निश्चित ही भगवान के स्वरूप को प्राप्त करता है। तो जब भगवान ने ऐसा कह दिया तो अब तो कोई कारण की जरूरत नहीं रहनी चाहिए, निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है। पर प्राची जी याद रखिएगा, आगे भी भगवान ने 2 श्लोक बाद कुछ कहा है कि अंत समय में ऐसे ही स्मरण नहीं हो जाएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्धेच। तो आप लगातार भगवान का स्मरण करती रहें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर सर। तभी तो भगवान ने अर्जुन को भी यही बात कही कि तू युद्ध भी कर और निरंतर मुझे भी भज, मेरा स्मरण कर। अंत समय के लिए हमें इंतजार नहीं करना है। ये तो जब तक हम भगवान के जितने जल्दी सम्मुख हो जाएंगे उसी में ही फायदा है। तभी हमें अंत समय में भी भगवान का ध्यान रहेगा और भगवान हम पर कृपा करेंगे। और अगर अंत समय के लिए हम इंतजार करते रहे, और अंत समय का किसने देखा है, पता नहीं किस क्षण आ जाए अंत समय। तो इंतजार नहीं करना है, भगवान को ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न करने के कार्यों में निरंतर लगे रहना है, भगवान का ध्यान करते हुए। आपका बहुत बहुत साधुवाद सर। सर, एक साधक ये पूछना चाहते हैं कि नाशवान शरीर का भगवान के लिए क्या उपयोग हो सकता है? इस शरीर का क्या उपयोग हो कि भगवान कि वो कुछ काम आ सके, जबकि ये तो सारी जिंदगी संसार के ही कामों में लगा रहता है ये शरीर। इसका भगवान के लिए क्या उपयोग हो सकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत सुंदर। और जिस किसी चीज का भगवान के लिए उपयोग नहीं कर सकते उस चीज में कोई वास्तविकता नहीं है। ऐसे भागवतम के 2 स्कंद में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया था। शरीर, मनुष्य का शरीर दोनों प्रकार के कार्य कर सकता है, आध्यात्मिक भी, भगवत संबंधी कार्य भी और सांसारिक कार्य भी। अब ये हमारी इच्छा है कि हम इस शरीर से क्या कार्य कराएं। भगवान ने हमें कार्य करने की स्वतंत्रता दे दी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगोस्त्वा कर्मणि। तो कर्म करने का तो हमें अधिकार मिला हुआ है। हम चाहें इस शरीर से
जैसा भी कर्म करवाएं। बहुत लाभकारी है ये शरीर, बहुत लाभकारी है। प्रहलाद महाराज ने यही तो कहा है कि इस शरीर से हम उन भगवान की प्रसन्नता का कार्य कर सकते हैं। देखिए, जैसे अभी राम प्रकाश शर्मा साहब इतनी देर से कहते आ रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। ये तो इस शरीर से ही करेंगे ना, तो जरूर बहुत उपयोगी है ये। प्रहलाद महाराज ने यहां तक कहा है कि मनुष्य योनि में जो शरीर मिलता है उससे हम समस्त ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, जिसका अर्थ होता है 100% जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति। हरे कृष्णा। राम प्रकाश का धन्यवाद सर। दरअसल में इस शरीर से भगवान के लिए बस यही है कि हम भगवान को कैसे प्रसन्न करें, इससे ज्यादा इस शरीर का कोई और उपयोग है नहीं। यही सबसे उचित है कि हम हर वक्त भगवान को प्रसन्न करने के ही कार्यों में लगे रहें, तभी शरीर की उपयोगिता है। सर, द्वितीय अध्याय में भगवान ने जिस ब्राह्मी स्थिति और निर्माण ब्रह्म की चर्चा की है, ये मेरी तरफ से प्रश्न है सर अपने साधकों के लिए, थोड़ा सा इन दो बातों पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिएगा। बड़े ही भारी शब्द हैं ये, और चूंकि ये ज्ञान मार्ग से संबंधित बातें हैं और सामान्य साधक इन बातों को जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। मैं आपके श्रीमुख से थोड़ा सा इन पर प्रकाश डलवाना चाहता हूं सर। जरूर। अभी इस श्लोक की तो चर्चा हो ही चुकी है कि ऐसा ब्राह्मणी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्त विमुह्यति स्थित्वास्या मंत्र कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो आप इसमें ब्राह्मी स्थिति और निर्वाण ब्रह्म के बारे में कह रहे थे कि ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है ब्रह्म में स्थित हो जाना, वो स्थिति जिसमें कि हम ब्रह्म में स्थित हैं, बजाय अपने आप को संसार में स्थित मानना, हम अपने आप को परमात्मा में स्थित मान रहे हैं। उसके बाद अगर ये स्थिति आ जाए तो हमारी एक निश्चय वाली बुद्धि भी रहेगी, संसार से आकर्षण नहीं रहेगा, ब्रह्म से ही आकर्षण रहेगा। और निर्वाण ब्रह्म, तो निर्वाण ब्रह्म, देखिए ब्रह्म जो है बड़ा शांत स्वभाव का होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो निर्वाण मतलब मोक्ष कह सकते हैं। तो निर्वाण ब्रह्म मतलब शांत मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। धन्यवाद सर। निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति, शांत अवस्था प्राप्त कर लेना, परम शांत, विश्राम अवस्था में चले जाना, मेरे ख्याल से यही निर्वाण ब्रह्म का अर्थ है कि जब हम बिल्कुल कुछ भी हमारे लिए कर्म करना कोई शेष रहे ही नहीं, विश्राम की अवस्था आ जाए, परमात्मा में स्थिति हो जाए। सर, एक लखनऊ से नीतू यादव जी एक प्रश्न करना चाहती हैं, अभी उपलब्ध नहीं है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, और उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा प्रश्न किया है सर, उनके माध्यम से मैं आपके द्वारा उस प्रश्न को आपके पास भेज रहा हूं कि भगवान के विषय में कहा है कि वो सत और असत, सत भी हैं असत भी हैं और सत असत से परे भी वही हैं, तो हम भगवान को जाने कैसे? तो प्राय ये सब साधक बार बार क्लास में भी पूछते रहते हैं, तो भगवान को जाने कैसे जब वो सत्य भी नहीं है, वो सत्य भी है, वो असत्य भी है, वो सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, और सत और असत से परे जो कुछ है सो सब भगवान ही है। तो भगवान को जाने कैसे? थोड़ा सा प्रकाश। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए, भगवान को जानने के लिए दो गीता में बड़े प्यारे श्लोक कहे। पुरुषा सा परा पार्थ, पुरुषा सा परा पार्थ की सबसे परे जो है, 8वें श्लोक, 8वें अध्याय का 22वां श्लोक है ये। भक्त्या लभ्यस्त्वन्यया यस्यांता स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं तथा। तो जो भगवान है
वो तो केवल अनन्य भक्ति से ही जाना जा सकता है। और 18वें अध्याय में भी कहा है, 55वें श्लोक में, क्या भक्त्या माम यो भी जानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। केवल भक्ति से ही मुझे कोई जान सकता है, तत्व से जान सकता है और मुझ में प्रवेश भी कर सकता है। तो भगवान को आप अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते, क्योंकि जब आप उनको अपनी बुद्धि से जानने का प्रयास करेंगे तो उनकी महाबलशाली शक्ति माया आपके रास्ते में आ जाएगी। और माया से तरने का एकमात्र उपाय है उनकी अनन्य शरणागति में चले जाना, अनन्य भक्ति। तो जो उनकी अनन्य शरणागति ग्रहण करते हैं, अनन्य भक्ति में लगते हैं, वे ही केवल उनको जान सकते हैं। राम प्रकाश साहब, हरे कृष्णा। धन्यवाद सर। बल्कि मैं तो यही समझ पाया सर कि भगवान को जानना बड़ा मुश्किल है, और हम जानने की चेष्टा क्यों करें? भगवान तो सिर्फ मानने के विषय है सर। भगवत गीता में तो ये कहा है स्वामी रामचंद्र जी ने कि भगवान तो सिर्फ माने ही जा सकते हैं, और एक बार मान लिया तो जानने में भी आ जाते हैं। और वो मानेंगे कब? हम जब उनमें अनन्य भक्ति हो जाएगी हमारी, तभी मान पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दरअसल में महत्व तो भगवान की बातों को मानने का है, जानने वाली बात तो अपने आप आ जाती है। सर एक क्वेश्चन आया है उड़ीसा से, किशोर जी पूछते हैं कि सब ये जो मनुष्य है ये जो भी कर्म करता है तो क्या कर्म करने में प्रारब्ध हेतु होता है क्या? ये जानना चाहते हैं। ये कर्मों के बारे में एक बड़ी विचित्र बात है जो कि जिसको कि गीता में समझाया है। देखिए, हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमारे को कर्म नहीं मिलते हैं, प्रारब्ध के अनुसार तो परिस्थितियां मिलती हैं, और उन परिस्थितियों का जब हम उन परिस्थितियों से तादात्म्य कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये परिस्थिति मुझे मिली है, उनसे तादात्म्य कर लिया, तो फिर हमें अच्छा बुरा लगता है और हम उसके अनुसार कर्म करते हैं। परंतु इसको याद रखिए, हर परिस्थिति में भगवान ने हमारा उद्धार संभव किया है। तो परिस्थिति चाहे अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, मिश्रित हो, कैसी भी हो, उसमें यदि हम तादात्म्य ना कर उसमें हम उसके कारण की तरफ दृष्टि डालकर और भगवान की कृपा को देखें तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार हो जाएगा। इसको वास्तव में और विस्तार से समझाने की आवश्यकता है, पर समय के अभाव के कारण मैं अभी इतना ही कहता हूं। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। आपने हमारे साधकों की तमाम जिज्ञासाओं को शांत किया। मैं समस्त अपने दर्शकों, साधकों के माध्यम से उनकी भावना आप तक पहुंचाते हुए आपको बहुत साधुवाद करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा, और भगवान को सर्वार्थ प्रसन्नता होने वाले इस कार्य भगवत गीता के प्रचार प्रसार के हेतु कृपया YouTube, Facebook और हमारी वेबसाइट पे जाकर के आप अपने प्रश्न भी कर सकते हैं और उसे लाइक भी करें और अन्य अपने मित्रों को, स्वजनों को उसे शेयर करें, और इस कार्य में निरंतर आप लगे रहें, क्योंकि ये भगवान को सर्वाधिक प्रसन्नता करने वाला कार्य है। सभी साधकों को इस प्रोग्राम के माध्यम से, जो कि श्रीमद् भगवत गीता सहज भावार्थ नाम से जो हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं,
YouTube, Facebook, वेबसाइट पर। आज हमने उसी कड़ी में दूसरे अध्याय के संबंधित जिज्ञासाओं, प्रश्नों को लेकर के दूसरा अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपके कोई अन्य प्रश्न हो तो हम जो तीसरा अध्याय है कर्मयोग के नाम से, जो भगवान ने जो बात कही है, उनसे संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो हम अगले एपिसोड में उसे लेंगे। आप बिल्कुल नहीं चूकें, निरंतर हमारे साथ लगे रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।